नारायणो विजयतेतराम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री शेषाद्री भगवान की जय। श्री रामानुज स्वामी की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो हम श्री वेंकटाचल भगवान के यहाँ पहुँच गए हैं। वेंकटाचल भगवान साक्षात शेष के अवतार हैं और वहाँ पर श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति, तिरुनाम भगवती लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मीपति भगवान विराजमान रहते हैं। तो वराह भगवान बताते हैं तीसरा अध्याय श्री स्कंद पुराण का, जो दूसरा वैष्णव खंड है, उस वैष्णव खंड में तीसरे अध्याय में वराह भगवान भगवती धरणी से कहते हैं कि वहाँ पर हे देवी, मैं तुम्हें बड़ा ही सुंदर शतम जीवे में शरद उपाख्यान बताता हूँ। वैवस्वत मनु, विवस्वान सूर्य के श्राद्ध नाम का पुत्र हुआ, उसके विवस्वान जो पुत्र हुआ उसका नाम वैवस्वत हुआ। उस वैवस्वत मनु के काल में सतयुग में एक बार वायु देवता ने कठोर तपस्या की। श्री भूमि सहितोनगे, तो उसने एक विशाल भूमि के सहित स्वरूप को देखा। आगच्छ श्रीनिवासस्य स्वामी पुष्करिणी तटे, एक दिन भगवान श्रीनिवास स्वामी पुष्करिणी नदी के तट पर पहुँचे। दक्षिणे अस्मिन् पुण्यतम आनंदा के विमान के, उसके दक्षिण दिशा में आनंद नाम के विमान के माध्यम से श्रीकांतो वायु प्रिय करो हरि, वहाँ सदैव वास करते हैं, करेंगे। तो ऐसे वायु का प्रिय करने वाले भगवान आनंद नाम के विमान पर आरूढ़ होकर के उसकी दक्षिण दिशा में विराजमान हुए। तत् आरभ्य ऋषि के सेनानी आर्य तो निशम, वहाँ उस दिन से लेकर के और भगवान की देवताओं की बहुत सारी सेनाएं रात और दिन आराधना करती रहती हैं। वायुदेव की सेना आकाल्पांत अदृश्योस्मिन् विमाने सो विवशिष्यति, और वे भगवान वहाँ कल्प के पर्यंत वहाँ उस विमान में, आनंद नाम के विमान में विराजमान रहते हैं, रहेंगे भी। धरणी कहती है अदृश्यो भगवान मरते कथम दृश्यो भविष्यति। भगवान श्री हरि अदृश्य हैं, कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं, वो श्रीनिवास भगवान कैसे दिखाई देंगे, ये सारी आप वृत्तांत बताओ। तब श्री वराह भगवान कहते हैं हे शुश्रोणी, अहम दृश्यो भविष्यामि तत्कृते सर्वदेही नाम। मैं जो है वो मैं स्वयं है दृश्यो भविष्यामि, मैं स्वयं सर्वदेही नाम, सब देहधारियों के लिए मैं दृश्य हो जाऊंगा। एतत् विमानम देवर्षे न दृश्यम स्यात् कदाचन। ये पहले कभी विमान दिखाई नहीं दिया था, लेकिन एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि ने कठोर 12 वर्ष तक तपस्या की और उन्होंने ययाचे तत्र सान्निध्यम भवान दृश्यो भवत्ति, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे जगदीश्वर,
हे बैकुंठनाथ, हे अनादि निधन, हे कैवल्य, हे ऋषिकेश, आप भूमि के सहित हमें दर्शन प्रदान करो और सबको करो। तब भगवान ने कहा, मैं विमान के सहित आपको सदैव दर्शन प्रदान करूंगा। हे देवर्षि नारद, आकल्पांतम मुनिंद्रास्मिन दृश्यो हम नात्र संशय, कल्प के अंत के पर्यंत मैं यहाँ मुनियों को दर्शन प्रदान करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वहाँ वेंकटाचल पर्वत पर भगवान वेंकटेश जो विराजमान हैं वो साक्षात हैं। मुनि तद्वचनम श्रुत्वा प्रीतः प्रायात् स्वमाश्रयम तथा चतुर्भुजो देव सदृश्यो भुन्नरादिवी। राजाओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, ऋषियों के द्वारा 4 भुजा का रूप धारण करके भगवान मुनियों को विमान पर आरूढ़ होकर के दिखाई दिए। आराध्यमान स्कंदेन वायुना सेवित सदा, वो भगवान स्कंद जो स्वामी कार्तिकेय हैं उनके द्वारा वहाँ आराधना की जाती है और वायु देवता वहाँ प्रार्थना करते हैं। और भी एवं गते महाकाले चतुर्युग समन्विते, इस प्रकार से चतुर्युग से युक्त महाकाल भव व्यतीत हो गया। अष्टामी स्थितु संजाते, जब 28वां चतुर्युग युग पूरा हो रहा था उसमें द्वापर के अंत में, हे वसुंधरे युद्ध च भारते 33 शतयुग था। तब भारत में युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और विक्रमार्कादयो भूपा शका शूद्रादेश था। उसके बाद में वापस जैसे सतयुग सा आ गया, दुष्टों का दलन हो गया, पृथ्वी का भार उतर गया। उसमें शक है, हूण है आदि जातियों में, शूद्र आदि जातियों में जो हैं वो सभी भूप लोग स्वर्ग को चले गए। सोमवंश में मित्रवर्मा नाम का महारथी राजा जो आगे होगा, उसमें तुंडीर मंडले राजा नारायणपुरे वसन, उसमें नारायणपुर में तुंडीर मंडल नाम का राजा होगा। वो तुंडीर मंडल नाम का राजा, हे वरारोहे, उसका भाग्योदय होगा और वह इस पृथ्वी को धर्मपूर्वक पालन करेगा और अकृष्ट पच्या पृथ्वी सर्वसस्य विभूषणा। उस समय निरीति को भवत सर्वो जनो धर्म समन्विता है, वह इस पृथ्वी को का पालन करेगा और निरीति को भवत सर्वो जनो धर्म समन्विता है, और सब लोग हैं वो धर्म का परायण करने वाले हो जाएंगे। उस राजा तुंडीर मंडल नाम का जो राजा है, जो मित्रवर्मा भी कहलाता है, उसकी पत्नी समवत पांडे कन्या मनोरमा, पांडे देश की राजा की कन्या, जिसको जिस कथस्य यज्ञ कुलोतंसो वियन्नामा सुतोष्य वही, उसने उसके साथ में विवाह किया, पांडे कुल की कन्या के साथ में, मनोरमा के साथ में। और कुलोतंसो वियन नाम है सुतोष्य वही, उसके वियन नाम का पुत्र होगा। तस्य पत्नी तो धरणी, उस वियन नाम के पुत्र के धरणी नाम की पत्नी होगी और वह सर्वभौमक राज करेगा। एक दार व्रतो, वह एक ही पत्नी का व्रत रखने वाला होगा। यज्ञार्थम सोदयामास भो भार नितारित है, और वो यज्ञ करने के लिए, और भुवम अरणि तीर्थ है, उसने उस पुष्करिणी के तीर पर अरणि मंथन किया और हल से एक सोने का हल चला करके यज्ञ करने के लिए वो हल चलाता है। बीज मुष्टिम विकृता दृष्टा कन्या धरोदगता, उस समय एक कन्या प्रकट हुई जो अपनी मुट्ठी से बीज है वो डाल रही है। उस हल के अग्रभाग से एक कन्या का प्राकट्य हुआ और उस कन्या के हाथ में मुट्ठी में बीज हैं और वो डाल रही है। वो क्या करती है? मुष्टिम विकृता दृष्टा कन्या धरोदगता, उसने धरणी को, पृथ्वी से कन्या को प्रकट हुआ
भूल हो गई। वो अपनी मुष्टि से बीज डालता हुआ चल रहा है, अचानक कन्या प्रकट हुई। वो एक कमल की शैया पर सो रही है, सर्व लक्षणों से लक्षित है, तपाए हुए सोने के समान सुंदर, जैसे कोई जामुन जो होता है उस जाम्बू नदमयी पुत्रिका एक विराजती। उस पुत्रिका को देखा, राजा ने आश्चर्यचकित होकर के उसको गले से लगा लिया, छाती के चिपका करके उसने कहा, जो भी है तुम मेरी पुत्री है, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। अपनी पत्नी के पास जा कर के और वो कन्या प्रदान कर दी। उसकी पत्नी का नाम धरणी था। धरणी को ले जा कर के वो कन्या प्रदान कर दी। वो कमल में से ढकी हुई थी, कमल से आवेष्टित थी, इसलिए उस कन्या का नाम पद्मा रख दिया। और उस कन्या का लालन पालन करने लगे। राजा को वहाँ बहुत सारा धन धान्य और संपत्ति की प्राप्त हो गई। नारायण उसके यहाँ नित्य मंगल होते हैं और नित्य आश्चर्य ही आश्चर्य रहते हैं, क्योंकि भगवती पद्मा, भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई है। इस प्रकार से उस राजा को क्या होता है, पुत्र सूति प्रत्यक्षनाम सुप्रीत पुत्र जन्मनि, पुत्रु जन्म सर्वस्वदानम करो छत्र चामर वर्जितम। छत्र और चामर से सहित के बिना जितने भी दान हैं वो सब दिए गए। कपिला कोटि दानम च, करोड़ों कपिला गायों का दान किया। बृखबाणाम स्ताधिकम, और 100 से भी अधिक बृखबों का दान किया। दिवसे द्वादशे पुण्य जात कर्मादिका क्रिया, 12 दिन पूरे होने के बाद में उसके जातक क्रिया चकार नाम धेम च वसुदान इति स्वयं, और स्वयं है उसका पृथ्वी का दान करके उसका नामकरण किया। श्री वराह भगवान कहते हैं, आकाश है तनयो देवी वसुदानो मनोरमा है। वो वसुदान नाम का राजा जो आकाश राजा का बेटा था, वह बब्रदे दिवसेर बाल है शुक्ल पक्ष से वो अनुराट। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की का पूर्ण चंद्रमा धीरे धीरे एक एक कला करते करते बढ़ जाता है, वैसे ही नारायण वो कन्या भी बढ़ती जाती है। पिता तेन अतिबलिना दुराधर्ष है परेरभूत, आकाश निसंगो ग्रीष्म भानुमतायुत है, वैशाख मध्यान्ह दुसो दुर्निरीक्षक है। इस प्रकार से समय बीतता गया। धनुष्पादुम धनुर्वेदम सांगोपांगम अधितवान, उस कन्या को चार पैर वाला अर्थात चारों पाद भगवान, उसको वेद है, विद्या है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, रसायन शास्त्र है, नाना प्रकार की विद्याएं हैं, नाना प्रकार की कलाएं हैं, नाना प्रकार के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया, करवाया, उसको शिक्षा प्रदान की। और उसके बाद में वैशाख मध्यान्ह दूसो दुर्निरीक्षक है, आकाश निसंगो ग्रीष्म भानुमतायुत है। एक दिन की बात है, ग्रीष्म काल था, भगवान सूर्य नारायण वैशाख के महीने में तपते हैं। उसको देख करके और वो कन्या पद्मावती नाम की कन्या अपनी सखियों के साथ में गर्मी से परेशान होकर के अपनी बात करती है। आकाश जो मतिमास्ताम दृष्टवा कमलेक्षणाम पद्मिनीति च नामना वेचकार वसुधा सुतम तम, वो जो धरणी की पुत्री वसुधा से प्राप्त हुई थी वो कन्या, उसका नाम पद्मावती जो रखा हुआ था, वह क्या करती है, वन में, उपवन में, उद्यान में विचरण करती है और नाना प्रकार से जल क्रीड़ा करती है, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों का उपभोग करती हैं, श्रृंगार करती हैं। उनकी सखियाँ उनका श्रृंगार करती हैं। अभी यौवनावस्था में प्रवेश कर रही हैं। सखी भी परिवारिताम आरामे विहृंतिम च सुख कोकिला नादिते, वहाँ है ये सुख हैं, कोकिला हैं आदि कलरव कर रहे हैं। सुख क्री क्री ऐसे
क्लींग बीज का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण सुख करता है, तोता करता है। और वो क्लींग बीज भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद परमात्मा पर ब्रह्म का ही बीज है। उसी समय अपनी इच्छा से विचरण करते हुए श्री नारद जी महाराज पहुंच गए और वहाँ उस वन में एक कन्या को देख करके सखियों के साथ में आश्चर्यचकित हुए। ऐसी सुंदर सुनैनी मृगलोचनी, कहते हैं कीर कुरंग कोकिल कपोत अहि गज सिंह मराल उदय राय देखे इते लटकत एक ही डार। जैसे एक डारी पर कीर, कुरंग, कोकिल, कपोत, अही, गज, सिंह और मराल, ये कोई एक डाली के लगे हुए हैं, अर्थात भगवती पद्मा के सुए की चोंच की तरह उसकी नाक है, नासिका है। कपोत कबूतर का सा उसका ये गला है। कीर कुरंग और कोकिल, कोकिल की वाणी है। कपोत कपोतर का सही और कुरंग घोड़े की तरह उसकी पिंडियां हैं। और कुरंग कोकिल कपोत अहि गज सर्प की तरह है उसकी वेणियां हैं। और गज हाथी की मत वाली चाल है। सिंह और सिंह की भांति उसकी पतली कमर है। और मराल, मराल माने हंस की सी चाल है। ऐसी गजगामिनी है, मराल की तरह है, हंस कामिनी, हंस की तरह सुंदर शुभ्र वर्ण वाली भगवती पद्मा को देख करके, जिसके कहा गया है नाभिर मंडलवा निम्न पार्श्वोते मेदुराबुभो त्रिम्बली ललितम मध्यम रोमराजी विराजितम स्तनोपीनो घनो स्निग्धा उन्नतो मग्न चूचुकौ करोते रक्त पद्माभौ पद्मरेखा समन्वितो सुसूक्ष्मो रक्त सत्पर्व निरंतर समांगुली सुखतुंड समाकार नख पंक्ति विराजितो दीर्घौच कोमलो भद्रे भुजोते पुष्पदंडवद पृष्ठम ते वेदि वदभाति विलग्न मृजु मध्यमम कंठस्तु रक्तो दीर्घो दीर्घश्च स्कंदो चावन तो सुवे मुखम प्रसन्नम सततम अकलंक शशि प्रभम कपौलोकनकादर्श सदृशो कुंडलोज्वलौ तिल पुष्प समाकारान् नासिका ते शुभानने अकलंकाष्टमी चंद्र सदृशोति मनोहर दृश्यते यम ललाटस्ते नीला लक सुशोभित है मूर्धा तेस मधितश्च स्निग्धायत चान्वित है स्मित संशोभ दशनम बिंबाधर समन्वितम मुखम ते विष्णु योग्यम स्यात् इति मे निश्चिता मति नाभिस्ते दक्षिणावर्त आवर्त इव गंगज है त्वं ही क्षीराब्धि संभूता लक्ष्मी रिवहि दृश्य से। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे जिसके सूक्ष्म पर्व हैं और जो जिसके रक्त कंठ हैं और दीर्घ हैं, उसके मुख प्रसन्न हैं, कपोल बड़े सुंदर शोभा के धाम हैं जिन पर कुंडल झिलमिला रहे हैं। और तिल पुष्प समाकारा नासिका ते शुभानने, जिसकी नासिका तिल का जो पुष्प होता है उसकी प्रकार की आकृति का है। एकलंकाष्टमी चंद्र सदृशोति मनोहर सुख तुंड समाकार नख पंक्ति विराजितो, नखों की पंक्ति सुख की तुंड की तरह है। ऐसी भगवती उसकी दक्षिणावर्त नाभि है। भगवान नारद जी कहते हैं, हे सुश्रोणी प्रणमान में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप क्षीर समुद्र से प्रकट होने वाले साक्षात लक्ष्मी तो नहीं हैं। मेरे को तो यही विचार होता है
भगवान वराह कहते हैं इस प्रकार से तत्सख्यस्तामूचु पद्मिनीम सखीम, इस प्रकार से वो पूछते हैं। वनम गच्छामि पुष्पार्थम वसन्तः समुपागतः कर्णिकारस्य सूताश्च चंपका पारिभद्रकाः। नारद जी महाराज से भगवती पद्मा कहती हैं, महाराज हम लोग वन में जा रही हैं, पुष्पों के लिए बसंत का उत्सव प्रकट हुआ है। कर्णिकार है, ये आम्र है, चंपक है, पारिभद्र है, पलाश, पाटल, कुंद है, लाल रंग का अशोक, पद्मिनी सिंधुवारा से मालत्यो यूथिका लता, और सिंधुवार मालती यूथिका आदि, कल्हार, करवीर, संघर्ष आदि व पुष्पिता, ये सबसे जो पुष्पित वन है, ये जो उद्यान है, उसमें हम लोग पुष्पों को इकट्ठा करने के लिए पुष्पाण्या हरण माणास्तु विचरन्ते ततस्तः, वे सब पुष्पों का हरण करने के लिए, हम इकट्ठा करने के लिए इधर उधर फिर रही हैं। तो इस प्रकार से सखियों से कहती हैं पद्मिनी कि तुम इन सब पुष्पों को इकट्ठा करो। तब उसी समय नारद जी महाराज प्रणाम करके चले गए। सखियां पुष्पों को लाने के लिए चली गई। कहीं हाथियों के झुंड विचरण कर रहे हैं, जिनके सुंदर सुंदर शोभा के धाम, हाथियों के जो दांत हैं वो चमक रहे हैं, और अपने मुख में तृण आदि ले रखा है जिन्होंने। कहीं मृग विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तालाबों में पुष्कर हैं, उसमें कमल शोभायमान हो रहे हैं। दृष्टा चोद्विग्न हृदया वनस्पति उपाश्रिता, भगवती वनस्पति की उपासना कर रही हैं पद्मा जी, लक्ष्मी जी। कितने सुंदर शोभा की धाम ये वनस्पति है। उसी समय अकलंकेन्दुधवलम जाम्बूरुंद परिष्कृतम, एकदम सुंदर दिव्य सफेद धवल जो जाम्बूनद से परिष्कृत है और विद्युत के समान प्रकाशित है, ऐसे श्री एक घोड़े पर, सफेद घोड़े पर एक श्याम वर्ण उन्नत जो एकदम शरीर में जो हृष्ट पुष्ट हैं, एक पुरुष को देखा। कृष्णम मदनाकार वर्षम, जो मदन के आकार का है, पुंडरीक दलाकार है, अर्णांतायत लोचनम, और वो उसके कमल के समान सब अंग प्रत्यंग हैं। सुसूक्ष्म क्षोम सखी सरवती व बीत नील चूलिक योज्वलम पद्मराग मणिज्योति स्फुरत कुंडल मंडितम, कानों में पद्मराग मणि हैं और वो मकर की आकृति के हैं, बड़े सुंदर शोभा के धाम हैं। गले में बैजंती माला है और पीत वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है। एक कटी प्रदेश में भी पीला वस्त्र बांध रखा है। हार, केयूर, कटिसूत्र आदि से सुशोभित हैं गले, और उनके यज्ञोपवीत शोभा को दे रहा है। सोने का यज्ञोपवीत है। इहा मृगम समुद्दिश्य महावेगात् अनुत्कुतम तम दृष्टा विस्मादार्य सस्मिता तत्र वे, ओ विशाल वक्ष है, जिनका वक्षस्थल विशाल है। यह आमृगम समुद्रिश्य, वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं घोड़े पर चढ़े हुए श्याम वर्ण के उन दिव्य परम शोभा के धाम महापुरुष को देख करके सखियां आश्चर्यचकित होती हैं उस मनोरम दृश्य को देख करके। और वो तम दृष्टा हेमारुरम गजेंद्रो नम्र मस्तक टुंद मुद्रित्य गर्जन में विनिवृत्ते ये यौवनम, उनको देख करके हाथी जो वहाँ जंगल में हैं वो अपनी सूंड को ऊंचा करके
मस्तक झुका करके और वो गर्जना करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तस्मिन् गते गजे तत्र हयारूढ़ समायो इहा मृगम विचिन्वान पुष्प लावीस पीपतः ता समेत्य सचोवाच दुर्गो परिसंस्थितः अत्रागतो मृग कचित् इहा मृग इति रीतः दृष्टो वा भवती भी स ब्रूत में कन्यका इति। वो पुरुष बोलता है कि मैं एक मृग को ढूंढ रहा हूँ, आपने कोई यहाँ इधर उधर मृग को देखा था क्या? भगवान वराह कहते हैं, ऐसा कहने पर वो कन्याएं कहती हैं हमने किसी ने मृग को नहीं करता देखा है, तुम यहाँ इधर में किस लिए आए हो? हे धनुर्धर अत्रा वद्या मृगा सर्वे, यहाँ मृग हैं वो मारे नहीं जाते। वर्तमाना निषाद पे, यहाँ कोई भी निषाद शिकारी नहीं पहुँच सकता। आशु गच्छय वनात् अस्मात् आकाश नृपपालिताम, ये जो वन है ये महाराजा आकाश के द्वारा पालित है और इसलिए तुम आशु जल्दी ही यहाँ से भाग जाओ। इति तासाम वचः श्रुत्वा हया, अब रुरुओ है उसने यह सुनकर के घोड़े से नीचे उतरा। कास्तु यूयम, वो पूछते हैं, वो जो पुरुष है श्रेष्ठ पुरुष श्याम वर्ण वाले वो साक्षात नारायणी है। वो कहते हैं आप यहाँ क्या करती हो? हे कन्याओं, हे शुभगाओ, सर्वांगी पीनोन्नत पयोधरा, आप सभी के जो वक्षस्थल है वो यौवनावस्था से युक्त है। आप तीखे पवित्र और सर्वांग संपन्न उरुभागों को धारण करती हुई ब्रूत में हम गमिष्यामि श्रुत्वा स्वस्याल लयंगिरिम, मैं अपने आलय में पर्वत में मेरा घर है वहाँ चला जाऊँगा। तुम यहाँ कहाँ से आई हो, कौन हो, अपना वृत्तांत बताओ। इति तस्या वचः श्रुत्वा धरण्यात्मजयेरिता सखी पद्मावती प्राय निषादम पर्वतालयम, एक पर्वत के आकार का विशाल उस निषाद को देख करके भगवती पद्मावती कहती है हम आकाश राज की तनियाँ हैं और वसुधा तल संभवा, और हम वसुधा के तल से पृथ्वी से मैं प्रकट हुई हूँ। अस्माकम नायिका सूर्य पद्मिनी नाम नामतः, ये मेरी सब सखियाँ हैं, मेरा नाम पद्मिनी है। ब्रूहि त्वं शुभगाकार है किन नाम कस्य वासुत है, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, किसके बेटे हो, क्या तुम्हारी जाति है, तुम कहाँ भी वास करते हो, इधर में किस लिए आए हो। इति पृष्ठ से तापरा है मंद स्मित मुखाम्बुज है। इस प्रकार से उस पद्मिनी के द्वारा कहने पर कहते हैं दिवाकर कुलम प्राहु, मेरे को तुम भगवान सूर्य का वंशज मानो, और अस्माकं तो पुराविद है, हमारे जो पुराविद हैं वो सूर्य कुल में पैदा हुए हैं। तस्य नामानि अनन्वाति पावनानि मनीषिणाम, मनीषी लोग उनके पवित्र नामों का उच्चारण उनकी महिमा गाया करते हैं। वर्ण तो नाम तस्सापि कृष्णम प्राहु तपस्विनः, मुझे सभी तपस्वी लोग कृष्ण नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मद्विषाम सुरारीणाम यस्य चक्रम भयावहम, जो ब्राह्मणों का द्वेषी है, जो देवताओं का शत्रु है, वो मेरे चक्र से भयभीत होता है। यस्य शंख ध्वनिम श्रुत्वा, जिसकी शंख की ध्वनि सुनने मात्र से वैरी टिकते नहीं हैं, चले जाते हैं। ये शैवै धनुषस्तुल्यम धनुर नैवा मरे पिप्सुभी, जिसकी धनुष के बराबर स्वर्ग में या त्रिलोकी में कोई दूसरी धनुष नहीं है। तम माम वीरपतिम प्राहु, तुम मुझे वीरपति मानो, मुझे ये सा कहो कि ये वीरों क्या पति है। मुझसे वीर, मुझसे श्रेष्ठ ताकतवर और मुझसे श्रेष्ठ कोई धर्मात्मा, धर्म की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो धर्म की रक्षा करता है, जो सदा अजय रहता है, जिसको कोई नहीं जीत सकता, उसी को श्रेष्ठ वीर कहा जाता है। तस्मात् अद्रितटात् सोहम निषादेरनुगैर्वृता है, मैं यहाँ निषादों के साथ में इस पर्वत की तटा की गुफा में
गिरि गुहा में तट में रहता हूँ। मृगयार्थम ह्यारुड्डो युष्माकम वनमागता, मैं मृगया के लिए विचरण करता हुआ इधर आ गया आपके वन में। मयापि अनुद्रुत है कश्चिन मृगो वायु गतिरियो, मेरे सामने से एक हिरण वायु गति से चला आया। तम अदृष्ट्वा वनम पश्यन दृष्टवान शुभगामिमाम, मैं उस वन को तो नहीं, वन में उस मृग को तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं आप सबको देख रहा हूँ। कामादिहागतो हम वो मया किम लभ्यते त्वयम, मैं अपनी कामना के लिए आया था। और मया किम लभ्यते त्वयम, और मैं जिस कामना से आया था वो मेरी कामना पूरी न हो करके मैंने कोई अन्य ही फल को, वस्तु को प्राप्त किया है। यहाँ इति कृष्ण वचः श्रुत्वा क्रुद्धास्ता पुनरब्रुवन्, ऐसा कहने से वो क्रुद्ध होकर के कहते हैं आकाश राजो दृष्ट्वा त्वां कृत्वा निगड़ बंधनम, अगर आकाश राज तुम्हें देखेंगे तो विशाल भयंकर बंधन में तुम्हें बांध लेंगे। यावन नैत तावत त्वं गच्छ शीघ्रम स्वाहा, जब तक वो राजा आकाश नहीं आ जाता तब तक तुम जल्दी ही चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तरितताभिरेवं स हेमारुह्य शीघ्रगम, तुम उसकी तर्जना से पहले ही अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर के भाग जाओ। युक्त स्वानुचरे सर्वेर ययो दुत तरम गिरिम, अपने अनुचरों के साथ में पर्वत में चले जाओ। इस प्रकार से सखियां नारायण कहते हैं। इस प्रकार से आपके ये श्री वेंकटाचल महात्म्य के अंतर्गत स्कंद पुराण का तीसरा और चौथा अध्याय परिपूर्ण हुआ। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वेंकटेश भगवान की जय। पद्मावती दर्शन ने श्रीनिवास सस्य मोह प्राप्ति, पद्मावती को देखने के बाद में भगवान श्रीनिवास हैं, उनको बड़ा दुख हुआ, वो मोहित हो गए। और विसर्जे सोनुकान सर्वान देवान कैरात रूपकान, किरात रूप में देवता वहाँ वास करते हैं। वो देवताओं को और सबको छोड़ दिया, किरात के वेश में वहाँ श्रीनिवास के साथ में देवता वास करते हैं, लेकिन उनके साथ में उनको सब को छोड़ दिया। विश्रमध्वम इति प्रोच्चे विवेश मणिमंडपम, वो अपने मणिमंडप में प्रवेश करते हैं और मणि के सोपान में, मणियों का ही सोपान बना हुआ है, उसमें पानम पंचकक्षा अतिथ्य च, जिसमें 5 कक्षाएं हैं, 5 प्रकार की कक्षाएं हैं, उनमें भगवान श्रीनिवास विराजमान रहते हैं। मुक्ता गृहम समासाते तस्मिन लोलायते शुभे नवरत्नमय पंचे संविवेशा वसो हरि। उसके बाद में जो मोतियों का गृह है, उसके बाद में बहुत सुंदर नवरत्नों से युक्त भगवान की मणिमय जो व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान है, उसमें जाकर के अपना शयन कक्ष में विराजते हैं। संस्मरण पद्म गर्भा भाम तामे वायत लोचनाम, उस पद्म पत्राक्षी भगवती पद्मावती को देख करके, स्मरण करके उनको हृदय में धारण करते हैं और उसके अंग प्रत्यंग का ध्यान करते हैं। उसके कितने सुंदर सुंदर नयन हैं, उसकी कितनी सुंदर नासिका है, उसकी दंत पंक्तियाँ कितनी सुंदर हैं, उनके होठ लाल लाल कितने सुंदर हैं, उसके कपोल, उसके बाद में उसका गला, फिर उसका वक्षस्थल जिसमें उसके सुंदर जो वक्षस्थल पर स्तन पीन, तीखे पीन विद्यमान हैं। इस प्रकार से तो इनको याद करती हैं। क्षीराब्धि तनिया में वह मैंने पद्मोद्भवाम शुभाम, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ वो ये भगवती लक्ष्मी ही है, यही क्षीर समुद्र से प्रकट होने वाली ये पद्मावती है।
तस्याम कतमना देव श्रीनिवासो मोह च, भगवान श्रीनिवास मोहित हो गए। ततो मध्याह्न समय कृत्वान्नम दिव्यमुत्तमम सुपदंसम सुगंधम च देवार है मतिशोभनम शुद्धान्नम पायसानम च गौड़म मुद्गान्नमेव च कृत्वा पंचविधापूपान परिकावट कानपि देवम दृष्टम ययो शीघ्रम सखी बकुलमालिका पद्मावती पद्मपत्रा चित्ररेखा समन्विता निवेश्य द्वारे देव तया सर्वा प्रमदोत्तमा विवेश तत्समीपम सा स्वयं बकुलमालिका गत्वा समीपम देवस्य वंदे भक्ति भावत दृष्ट्वा तदेवं विवसम पर्यंके रत्नभूषिते पाद संबानं कृत्वा निमीलित विलोचनं तं ध्यायन्तं च किं पिब्या जहार सुचिस्रुता। उस समय पद्मावती पद्मपत्रा चित्ररेखा आदि बकुल मालिका ये सखियाँ प्रवेश करती हैं। नाना प्रकार के सूप हैं, रस हैं, वो लेकर के आती हैं। देव देवेश भगवान श्रीनिवास से निवेदन करती हैं, उनके चरण दबाती हैं। तन ध्यायंतम च किम पिबाब्जय हार सुचिस्मिता, और क्या पियोगे क्या खाओगे, पाद सम्मान कृता निमिलित विलोचनम तन ध्यायंतम च किम पिब्या उत्तिष्ठ देव देवेश है किम शेषे पुरुषोत्तम है। हे पुरुषोत्तम क्या शेष है, क्या लाएं। परमान्नम कृतम देव भोक्तुम आगच्छ माधव, हे माधव आप परम अन्न लेकर के आई हैं। खीर है, गुड़ से बनाया हुआ चूरमा है, और मुद्गान्न से गेहूं का गुड़ मिला करके चूरमा बनाया हुआ है। 5 प्रकार के अपूप बनाए हुए हैं। आप स्वीकार करो, आप मृगिया विचरण करके आए हो, थके हुए होंगे। अवस्थाते विशालाक्ष कामो कैसेक वदृश्यते का दृष्ट्वा देव कन्या वा मानसी वा ही कन्यका ब्रूहि मे त्वम चिंत्यात्मन कन्याम ताम चित्तहारिणीम। आप जरूर आप काम के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, जरूर कोई आपने सुंदर कन्या, कोई देव कन्या देख ली है, या कोई मनुष्य की कन्या देख ली है। श्री भगवान वराह कहते हैं, उन सखियों के वचनों को सोच कर के ऐसे निश्वास होकर के और प्रीति पूर्वक उस मनोहरा भगवती पद्मावती का चिंतन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, पुरा त्रेता युगे पुण्य रावणम हतवान हम। मैं पहले प्राचीन काल में त्रेता काल में रावण का वध किया था। तदा वेदवती कन्या सहायम अकरो श्रिय है। तब मेरी वेदवती नाम की जो कन्या है उसने मेरे को जो श्री की रक्षा करी थी। सीता रूपा वरलक्ष्मीर जनकस्य महितलात्, सीता के रूप में भगवती लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ प्रकट हुई थी। गते में तु मारीचम हंतुम पंचवटी वने, जब मैं मारीच नाम के राक्षस को मारने के लिए पंचवटी में वहाँ जा रहा था, तो मेरे मन में हुआ कि ये सीता को कष्ट होगा, इसलिए ममानुजोपि मामेव सीतिया चोदितोन्वयात् तदंतरे राक्षेन्द्रो हम अर्तुम सीता उपायो अग्निहोत्रगतो वह्निस्तम ज्ञात्वा रावणोद्यमम आदाय सीताम पाताले स्वाहायाम सन्निवेश। मैंने क्या किया, पाताल लोक में भगवान अग्निदेव को स्वा प्रदान किया। पाताल में अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, उसको प्रदान कर दिया कि तुम इसकी रक्षा करना, और उसकी जगह है मायावी सीता को प्रकट किया। दैनैव रक्षा स्पृष्टम पुरा वेदवतीम शुभाम, मैंने वेदवती को प्राप्त किया। अग्नो विशिष्ट देहम तम संहर्तुम रावणम पुनः, रावण को मारने के बाद में उस वेदवती को तो मैंने अग्नि में प्रवेश करा दिया, और अग्नि से मैंने सीता को प्राप्त कर लिया। सीताया रूप सदृश्यम कृत्वा चैवोत्सर्ज है, और सा रावण ऋता भूत्वा लंकायाम च निवेशिता। सीता का रूप धारण करने वाली वो वेदवती नाम की जो भगवती देवी थी, उसको मैंने धारण किया, पास में रखा, जिसको रावण हर करके ले गया था
रावण के मारने के बाद में हते तु रावणे पश्चात पुनरग्नि विवेशा, वो पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निस्तु रक्षिताम लक्ष्मी स्वाहायाम अजजानकीम, और अग्नि की पत्नी स्वाहा के द्वारा जो रक्षित जानकी है वो मुझे प्रदान कर दी। दत्वा हस्ते च मामा है सीतया सहिताम सखीम इयम वेदवती देव सीताया प्रियकारिणी, और उसने कहा हे महाराज ये वेदवती है, ये सीता का प्रिय काम करने वाली है। सीतार्ताम राक्षसपुरे तेन बंदी कृता सीता समझ करके राक्षसों ने बंदी बना करके इसको रखा। तस्मात् एनाम वरेणैव प्रणयत्वं श्रिया सह, आप कृपा करके इसको वर प्रदान करो। इति वनव सुता सीता माम अवधुच्छुभा मम प्रीति करी नित्यम इयम वेदवती विभो, और सीता ने भी कहा कि हे भगवान, हे राघवेंद्र सरकार, ये कन्या इस वेदवती ने मेरा प्रिय काम किया है, इसलिए आप कृपा करके अपराम भागवतीम देवे नाम वरे प्रभो, इसको भी आप वर प्रदान करो, अर्थात इसके वर बनो। श्री भगवान उवाच, तब भगवान कहते हैं तथा देवी करिष्यामि यष्टामिंशे कलियुगे, 28वें कलियुग में तावत ऐसा ब्रह्मलोके वसत्वम अमर पूजिता, और मैं 28वें कलियुग में इसके साथ में विवाह करूँगा। पश्चात तो भूमि तनया भविष्यति वियत सुता, और ये राजा वियत की बेटी बनेगी। इति दत्तवरा पूर्वम मया लक्ष्म्या च सुंदरी अद्य नारायणपुरे संभूता धरणी तलात, ये नारायणपुर से आई है और पृथ्वी के धरातल से प्रकट हुई है। इसका नाम पद्मा है, ये पद्म नेत्री है, पद्म दत्त वरासती, और ये कमल को धारण करने वाली है। अपने सखियों के साथ में पुष्पों का संग्रह करने के लिए वहाँ वन में विचरण कर रही थी, और मैं मृगिया करने के लिए गया। उस सखी को देख करके मैं आतुर हो गया। प्राणा स्थिरा भविष्यन्ति सत्य मित्ते धारे, मैं लक्ष्मी से भी उसको ज़्यादा प्रीति करता हूँ। तम तत्र गत्वा ताम कन्याम दृष्टा बकुल मालिके, हे बकुल मालिके, हे बकुला, हे मालिका, तुम सब जानती हो लावण्य रूप आदि से वो सर्वश्रेष्ठ विशालाक्षी जो कमल के समान और चंद्रवदनी है, उसको आप जा करके और ले करके आओ, वो उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मार्गम बद रमादि स गमिष्येन ताम प्रति, तब भगवान से वो बकुल मालिका कहती हैं कि आप मुझे रास्ता बताओ। तब तो गच्छ महाभागे श्री नृसिंह गुहायत तन मार्गेणावतीर्या है स्मात् भूधरेन्द्रान मनोरमात् अगस्त्याश्रम मासाद्य दृष्ट्वा लिंगम तदर्जितम अगस्त्य सख्यातम सुवर्ण मुखरी तटे तीरेणैव तो गच्छ सुख ब्रह्म ऋषिर्वनम पश्यन्ति स्वर्ण मुखरीम तत्र कल्लोल मालिनीम। अब वो इधर उधर वो उनके द्वारा बताए हुए रास्ते से इतो गच्छ महाभागे, आप इधर जाओ जहाँ नृसिंह भगवान की गुफा है, उस नरहरि गुफा में प्रवेश करो, उस मार्ग के द्वारा आगे जाओ। भूधरेन्द्र मनोरम, जो पृथ्वी के ऊपर एक सुंदर मनोरम पर्वत है, वहाँ अगस्त्य का आश्रम है। अगस्त्य मुनि वहाँ लिंग का आचरण कर लिंग का पूजन अर्चन करते हैं। वहाँ अगस्त्येश भगवान हैं सुवर्ण मुखरी तट के ऊपर, और उसी तीर के ऊपर जाओ, वहाँ सुख ब्रह्म ऋषिर्वनम, और वहाँ सुख ब्रह्म ऋषिवन है। वहाँ स्वर्ण मुखरी के तट पर पद्म सरो नाम पावनम पद्म संयुतम, वहाँ एक पद्म सरोवर है, वहाँ स्नान करके तत्तीरे तपत्तम मुनिषोत्तमम, वहाँ बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि उसमें स्नान करके तपस्या करते हैं। वहाँ छाया सुख नमस्कृते कृष्णम च बल संयुतम, भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। सुखदेव जी महाराज 2 हुए हैं,
एक महामुनि सुखदेव जी महाराज हुए। तो महामुनि सुखदेव जी ने क्या किया, वो तो जन्मते ही आंवड़ लेकर के और यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। तो सुखदेव जी महाराज चले गए। हा पुत्र ऐसे पुकारते हैं तो जंगलों में पहाड़ों में विपरीत ध्वनि आती है, हा पुत्र। तो महाराज वेदव्यास जी सोचते हैं कि ये क्या है, सभी जनमानस है, प्राणी हैं, स्थावर है, जंगम हैं और उद्भिज हैं, जरायुज हैं, अंडज है, सभी हा पुत्र कर रहे हैं, सभी विरह व्यथा में व्यक्त हैं जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के लिए हूँ। तो उसके बाद में सुखदेव जी महाराज व्यासदेव जी के पास आए। कब आए? जब अपने शिष्यों को व्यासदेव जी महाराज ने रास पंचाध्याय के मधुर मधुर श्लोक याद करवाए कि तुम कहीं भी जाओ ये सुंदर सुंदर श्लोक उच्चारण करके फिर कंडे हैं, लकड़ी हैं, ईंधन है आदि का संग्रह किया करो। तो एक बार महामुनि सुखदेव जी जा रहे थे और एक मित्र बोल रहा था, उनका शिष्य, बरहा पीड़ा नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रत वासा कनक कशिपुम वैजयंतीम च मालाम। तब सुखदेव जी ने महाराज सोचा, ये दिव्य स्वरूप तो भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद गोलोक धाम के परमानंद स्वरूप श्री राधा रमण बिहारी लाल जी का ये दिव्य स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। यहाँ इस मृत्युलोक में ऐसा कौन जानता है उनके विषय में? उनके पास जाकर के कहा, पुनर्ब्रूहि, दोबारा बताओ। तो एक कहता है, नो मीड्यते प्रवपुषि तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। अहो अहो पुनर्ब्रूहि, कितना सुंदर दिव्य भगवान का परमानंदमय ये लीला माधुर्य का आपने वर्णन किया है। तो एक मित्र बोलता है, जयति तेधिका जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावकान त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। इतने में एक मित्र कंडे चुकता हुआ सुनाई देता है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरर पार्पित वेणुम वलगित भ्रू रधरार्पित वेणुम कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी महाराज उनके साथ हो लिए, वेद व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि मुझे ये भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परमानंद के परम चरित्र का श्रीमद् भागवत शास्त्र का पान करवाओ। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसे नहीं,
उन्होंने भागवत शास्त्र का प्रतिपादन तो करवाया, लेकिन बोले कि पहले तुम शिष्य बनो, अभी तुम्हारा संस्कार नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी जातक कर्म आदि संस्कार नहीं हुआ है, बिना संस्कार किए बिना मैं विद्या प्रदान नहीं कर सकता। तब सुखदेव जी महाराज को भेजा जनक के पास में। राजा जनक ने उनको विद्या प्रदान की। वो छाया सुख रूप में जनक ने कहा मैं विद्या तो प्रदान करूं पर तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपने छाया के रूप में, क्योंकि वो जो सुख आया था वेद व्यास के पास, वो छाया सुख ही आया था। भगवान शंकर ने वेद व्यास की व्यथा को देख कर के बनावटी एक माया का सुख भेजा था, जो श्री राजा जनक के पास जाकर के उसने विद्यादान किया। राजा जनक ने कहा कि तुमको मैं विद्या तब प्रदान करूंगा जब तुम ये सोने का जो कटोरा है वो घी का भरा हुआ नगर में लेकर के परिक्रमा करके आओगे। तब अगर एक बूंद भी गिर गई तो तुम्हारी नाड़ उतार दी जाएगी, और तुम पूरे नगर को देख करके आओ उस नगर में क्या है। अब विचित्र व्यवस्था कर रखी थी राजा जनक ने, कहीं नाच गान हो रहा है, कहीं बगीचे हैं, कहीं फुहारे हैं, कभी कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन उसने तो सोने का कटोरा ध्यान में रखते हुए लेकर के राजा जनक के सामने समर्पित कर दिया। राजा जनक ने पूछा तो बोले महाराज मैंने तो सोने का कटोरा देखा, इसके सिवा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं और देख भी क्या पाता था, मुझे तो अपने लगी हुई थी, मुझे तो विद्या अध्ययन करना है, आपसे ज्ञान लेना है। तो यही सब है, ये संसार सागर है, यही जनक की नगरी है, और परमात्मा का ध्यान करना है, उसको प्राप्त करना है। हमारी आयु का जो पुण्य है वो कहीं क्षीण न हो जाए और हम परमात्मा में ही लगे रहे हैं। सोने के कटोरे में जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज लगे हुए हैं, इस प्रकार से नारायण महामुनि सुखदेव जी महाराज जो छाया सुख रूप में राजा जनक के शिष्य बने, ये देवी भागवत में इसका बहुत विस्तृत विवरण है। तो कहते हैं छाया सुखम नमस्कृत्य, वहाँ छाया सुख भी हैं, और कृष्ण भगवान हैं, बलराम हैं, उनको जो छाया सुख आराधना करते हैं। मुनिना सुखेन सत्तम सुबे इंद्र नीलमणि श्यामम पीत निर्मल वासम तीर्थ यात्रा गमिष्यंतम बलभद्रम सीताकृतम उपासयंतम मंत्राणि मुक्तान्वित करद्वयम उद्यन पादुका युक्तम बलभद्रम प्रणम्य च आदाय स्वर्णकमलम सरसोस्माद्वरानने तीर्त्वा सुवर्णमुखरीं वनानि पुराणि च अरणी तीर मासाद्य विश्रम्य च वनांतरे नारायणपुरीं दृष्ट्वा विस्वयं च गमिष्यसि। उन्होंने कहा तुम इस प्रकार से छाया सुख को, भगवान श्री कृष्ण को, बलभद्र को उद्यान में और सब उनको देखते हुए तुम आगे बढ़ोगे। अरणी तीर मासाद्य विश्रम्य च वनांतरे, अरणी के तीर पर विश्राम करके तुम नारायणपुरी को देखोगे। तस्यापने विक्षान पुष्पाड्यान फल संयुतान पन साम्र शिरिंशिश्च कुंद तिंदु कपाटलान, वहाँ उस उपवन में दिव्य दिव्य पुष्प हैं, उस पुष्पों में से वेष्टित मल्लिका है, मालती है, कुंद है, यूथिका है, केतकी है, करवीर है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दिव्य दिव्य पुष्पों से वो वेष्टित है। उसके पूर्व तितरे मार्गे पूरी इंद्रपुरी सीमाम, उसके पूर्व मार्ग में इंद्रपुरी है, गंगा आदि नदियाँ वहाँ बहती हैं। इस प्रकार से वो दिव्य धाम बताया बकुल मालिका को। वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष हैं, नाना प्रकार के जंगली जानवर हैं, शार्दूल है, और आपके ये खड़गांस सर्भान वयान मृगान कृष्ण सारांश गोम यूंच सांस प्रिकार सिंह है, बाघ है, गेंडा है, हाथी है, मृग हैं, आपके रीछ हैं, बंदर हैं, श्रृंगाल हैं, आदि शिवा हैं, अनेक प्रकार के जानवर वहाँ विराजमान कर रहते हैं। वहाँ से होती हुई तुम आगे जाओ और वहाँ श्री शैल पर जहाँ वेंकट भगवान विराजमान हैं, श्री
लक्ष्मण जी महाराज ने ही, श्री शेष भगवान ने ही उस पर्वत को रूप धारण किया है। इस प्रकार के पर्वत पर जाओ तो बकुल मालिका आदि सखियाँ वहाँ पद्मावती का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचती हैं, राजा के पास पहुँचती हैं, जा कर के निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, राजा से अपने स्वामी भगवान श्री आनंद कंद वैकुंठनाथ रमा रमण भगवान के बारे में सारा वृत्तांत बताती हैं कि वो कुछ खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, उनको निद्रा आती नहीं है, बड़े परेशान हैं। आपकी कन्या को देखने के बाद में आप कृपा करो और हमारे स्वामी पर आप रहम करो, दया करो और आपकी कन्या उनको प्रदान करो। इस प्रकार से जा कर के उनसे अनुनय विनय करती हैं और पद्मावती को भी भगवान की विरह के बारे में बताती हैं। बड़ा सुंदर सब शोभा के धाम हैं। तो इस प्रकार से ये विचित्र लीला है भगवान नारायण की। और भगवान नारायण ने कली में भी अवतार लिया है। श्री रंग रूप भगवान जो हैं वही परात परब्रह्म वैकुंठनाथ भगवान श्री रमा रमण भगवान राघवेंद्र सरकार, जिन्होंने एक पत्नी का व्रत धारण किया था, वही कली में आकर के भगवती लक्ष्मी और पद्मावती के साथ में, जिसको वेदवती भी कहते हैं, उसके साथ में विवाह किया। श्रीमन नारायण इस प्रकार से वेंकटाचल पर्वत का ये महात्म्य है। भगवान वेंकटेश वहाँ विराजमान रहते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।